Hello students, I hope you are doing very good in your studies। और जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आर डी शर्मा बुक से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके सॉल्व किए जा रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड आज मैं एक चैप्टर के 5 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं और चैप्टर का नेम है एरियाज टू दी सर्कल्स। ठीक है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स आपका चैप्टर है, उसके ये 5 क्वेश्चंस हैं। आर डी शर्मा बुक इसका सोर्स है और आर डी शर्मा में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, स्पेसिफिकली उन्हीं क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख लिया है। अगर किसी भी स्टूडेंट ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाएं इस वीडियो के चैनल में, और उस प्लेलिस्ट में PYQs का एक आपको फोल्डर मिलेगा। उस फोल्डर के अंदर डिफरेंट चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने आर डी शर्मा बुक से पिकअप किया है, उनको सॉल्व किया है, और सॉल्व करने के साथ साथ मैंने आपको एक ओवरव्यू भी दिया है कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आज का ये आपका एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। और क्वेश्चन है आपका, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पोल विद 28 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग, फाइंड द एरिया वेयर द हॉर्स कैन ग्रेस। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक हॉर्स है, उस हॉर्स को एक पोल के साथ क्या कर दिया गया है, टाई अप कर दिया गया है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका पोल है। ठीक है, ये आपका एक पोल है और इस पोल के साथ एक रस्सी है। ठीक है, और उस रस्सी की लेंथ कितनी है, उस रस्सी की लेंथ है 28 मीटर्स। ठीक है, और यहां पर आपका क्या है, उस रस्सी के साथ हॉर्स है। ठीक है, देखिए मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, मुझे माफ करना स्टूडेंट्स। ये आपका क्या है, एक हॉर्स है। ये 28 मीटर एक रोप के साथ क्या किया गया है, इसको अटैच किया गया है, और ये वाला एंड क्या है, आपका पोल है। ठीक है, इस पोल के साथ 28 मीटर जिसकी लेंथ है वो रोप है, उसके साथ हॉर्स को क्या किया गया है, टाई अप किया गया है। अब आपको बताना है कि एरिया जो है जिसमें कि हॉर्स ग्रेज करेगा वो कितना होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 28 मीटर जो है हमारे पास क्या है, लेंथ है किसकी, वायर की। मान लीजिए ये 28 मीटर लेंथ है, ये आपका क्या है, पोल, और ये वाला एंड क्या है, आपका हॉर्स। तो अब हॉर्स क्या करेगा, इस 28 मीटर लेंथ के अराउंड ही ग्रेज करेगा, यानी कि घास को क्या करेगा, खाएगा। तो 28 मीटर्स उसका कितना रेडियस हो जाएगा, देखिए इस टाइप से वो ऐसे रिवॉल्व करेगा एक सर्कल की तरह। ठीक है, हॉर्स क्या करेगा, एक सर्कल के अराउंड रिवॉल्व करेगा। ठीक है, और उस सर्कल की जो सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 28 मीटर्स का। आई रिपीट, सेंटर पॉइंट से आपका डिस्टेंस हॉर्स का कितना है, 28 मीटर्स। तो इस 28 मीटर्स के अंदर ही क्या करेगा, हॉर्स रिवॉल्व करेगा और अपने अराउंड जो घास है उसको क्या करेगा, ग्रेस करेगा, खाएगा यानी कि। ठीक है, तो सेंटर से वो 28 मीटर इस तरफ भी जा सकता है, या फिर 28 मीटर आपका इस तरफ भी आ सकता है। ठीक है, ऊपर की ओर भी जा सकता है वो 28 मीटर्स, या फिर नीचे की ओर भी 28 मीटर आ सकता है। ठीक है, वो हॉर्स के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसका हॉर्स का ग्रेजिंग एरिया कौन सा है, ये वाला सर्कल के अंदर। सर्कल के अंदर वाला एरिया क्या है, ग्रेजिंग एरिया है, ध्यान में रखना आप। ठीक है, इस ग्रेजिंग एरिया के अंदर ही वो घास को क्या करेगा, खाएगा। अब देखिए ये एक तरीके का सर्कल फॉर्म हो गया। ठीक है, जिस सर्कल में लेंथ जो है रोप की वो कितनी है,
28 मीटर्स। ठीक है, और ये जो आपकी लेंथ है रोप की जिसके साथ हॉर्स को टाई किया गया है, ये क्या है आपका रेडियस। ठीक है, ये आपका क्या है रेडियस। क्लियर है, क्लियर है स्टूडेंट्स, क्योंकि सेंटर पॉइंट से जो डिस्टेंस है हॉर्स का वो कितना है 28 मीटर। तो ये आपके लेंथ है किसकी रोप की। और जैसे जैसे वो हॉर्स एक राउंड लेगा कंप्लीट सेंटर पॉइंट से, तो वो क्या बन जाएगा एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, सेंटर पॉइंट से, तो सेंटर पॉइंट से जब वो एक कंप्लीट सर्कल को कवर अप कर लेगा तो ये 28 मीटर क्या बन जाएगा उसका रेडियस बन जाएगा। क्योंकि 28 मीटर क्या है डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टूवर्ड्स द हॉर्स एज द लेंथ ऑफ द रोप इज 28 मीटर्स। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहीं तक आपका क्वेश्चन का क्या है कॉम्प्लेक्शन है। ठीक है, यहीं तक आपकी क्वेश्चन की क्या है कॉम्प्लेक्सिटी है। इसके बाद तो बहुत ही इजी है क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब आपको ये पता चल गया है कि एक हॉर्स सर्कल में कवर कर रहा है किसको एरिया को, और उस सर्कल का रेडियस कितना है 28 मीटर्स। अब सिंपली आपको क्या निकालना है एरिया, और एरिया किसका सर्कल का। ठीक है, एरिया ऑफ द सर्कल, और आप कह सकते हैं एरिया ऑफ द ग्रेजिंग ग्राउंड, एरिया ऑफ द ग्रेजिंग ग्राउंड, ये वन एंड द सेम थिंग है। ठीक है, एरिया ऑफ द ग्रेजिंग ग्राउंड और एरिया ऑफ द सर्कल ये एक ही चीज है। ठीक है, एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है स्टूडेंट्स पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, और लिख रहा हूं मैं बीच में, और का मीनिंग क्या है एरिया ऑफ द सर्कल और एरिया ऑफ द ग्रेजिंग ग्राउंड और एरिया वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज, तो वो एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर है। अब आपको सिंपली पता है पाई की वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, रेडियस मैंने आपको क्या बताया 28 मीटर्स, तो 28 का स्क्वायर हो जाएगा 28 मल्टीप्लाई बाई 28। 7 4 जा क्या होता है 28, 4 multiplied by 22 is 88. 88 multiplied by 28 will be equal to how much? This will be equal to 2464 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट्स का ध्यान रखना है आपको एग्जामिनेशन में, गलती नहीं करनी है। यूनिट अगर आपको मीटर्स में गिवन है तो आप मीटर स्क्वायर लिखेंगे एरिया के लिए। अगर आपको यूनिट्स सेंटीमीटर में गिवन है तो आप एरिया के फॉर्म में क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर आपका एरिया वेयर दी हॉर्स कैन ग्रेज इज 2464 मीटर्स। ये क्या आ गया आपका आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टील वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर encloses an area of 121 centimeter square. If the same wire is bent in the form of a circle, find the area of the circle. ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि एक स्टील वायर है उसको बेंट किया गया है किस फॉर्म में स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, मान लीजिए ये आपका क्या है एक स्क्वायर है। स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स स्क्वायर इज ए क्लोज्ड बॉक्स which is having all of the four sides equal। देखिए यहाँ पे ये आपका स्क्वायर है, इस स्क्वायर का एरिया कितना है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये एरिया किसका है स्टील वायर का एरिया है जो कि एक स्क्वायर के फॉर्म में हमको गिवन है। अब इसी स्क्वायर का जो आपका क्या है एरिया किसका स्टील वायर का, इसको कन्वर्ट कर दिया गया है किस फॉर्म में सर्कल के फॉर्म में। ठीक है, ये जो आपका स्टील वायर है जिसका एक स्क्वायर है फॉर्म, उसको कन्वर्ट कर दिया गया है किस फॉर्म में सर्कल के फॉर्म में। अब आपको बताना है एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो स्टील वायर का जो एरिया है वो कितना है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर,
और आपको पता है स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड. लेट अस सपोज दिस इज द A is the side of the square and this another one is also the side of the square A. ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड. ठीक है, साइड मल्टीप्लाई विद साइड इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर. तो मैंने साइड को क्या कंसिडर किया है यहाँ पे, A. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई विद A. सो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू A स्क्वायर. अब सिंपली यहाँ पे क्या हो गया है, 121 विल बी इक्वल टू A, और जो आपका स्क्वायर था वो यहाँ पर इक्वल टू के क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रूट बन जाएगा. तो 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है स्टूडेंट्स, 11 होता है. ठीक है, तो यहाँ पे आप सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं. ठीक है, आपका स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 11. तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा वैल्यू, 11 सेंटीमीटर इक्वल टू A. ठीक है, अब आपका जो स्क्वायर था उस स्क्वायर को हमने कन्वर्ट कर दिया किस फॉर्म में, साइड के फॉर्म में, और हमारे पास स्क्वायर की साइड क्या आ गई है, 11 सेंटीमीटर. व्हाट इज द साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर इज 11 सेंटीमीटर. ठीक है, 11 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ गई है, साइड. ठीक है, और आपको पता है कि स्क्वायर की 4 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है. ठीक है, तो यहां पर 11 सेंटीमीटर क्या आ जाएंगी, ऑल ऑफ द 4 साइड्स ऑफ द स्क्वायर. अब इस स्क्वायर की जो डायमेंशंस हैं, इस स्क्वायर की जो शेप है उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है, सर्कल के फॉर्म में. ठीक है, द सेम स्क्वायर of steel wire having a side equal to 11 centimeter has been converted into the form of a circle. क्लियर है, हमने क्या किया, इस स्क्वायर की जो डायमेंशंस हैं, जो शेप है, उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, सर्कल के फॉर्म में. आपको ये ध्यान में देना है स्टूडेंट्स, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस चीज को. हमने क्या किया है, स्क्वायर को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, सर्कल के फॉर्म में. और स्क्वायर को अगर हमने सर्कल के फॉर्म में कन्वर्ट किया है तो हमने क्या किया, उसकी डायमेंशंस को, किसकी डायमेंशंस को, स्टील वायर की डायमेंशंस को. दैट मींस डायमेंशंस क्या है, आउटर आउटर एरिया. डायमेंशंस क्या है, देखिए यहां पे स्क्वायर की 11 सेंटीमीटर, इस डायमेंशन को, जो आउटर डायमेंशन को हो, हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, सर्कल के फॉर्म में. अब हमको सिंपली क्या करना होगा स्टूडेंट्स, पेरीमीटर को फाइंड आउट करना होगा. ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, शेप को चेंज कर रहे हैं, हम डायमेंशंस को चेंज नहीं कर रहे हैं. हम किसको चेंज कर रहे हैं, शेप को चेंज कर रहे हैं. और शेप को जब हम चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली डायमेंशंस भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी. ठीक है, शेप के साथ साथ में डायमेंशंस भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी. तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आउटर आउटर जो इसकी कवरिंग है उस पर ध्यान देना है. तो आउटर जो आपका कवरिंग है उसको हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर. ठीक है, आउटर जो आपका सरफेस एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर. एरिया क्या चीज होती है स्टूडेंट्स, एरिया होती है एक क्लोज्ड बॉडी के अंदर का पार्ट. ठीक है, एरिया क्या है, ये देखिए जो मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं, ये क्या है, आपका स्क्वायर का एरिया. ठीक है, ये जो मैं जिगजैग लाइन ड्रॉ की है, ये क्या है, स्क्वायर का एरिया. और पेरीमीटर क्या है स्टूडेंट्स, पेरीमीटर है आउटर साइड्स. ठीक है, 11 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर, या फिर आप इसको नेम भी कर सकते हैं. देखिए A B C D. ठीक है, A B B C C D D A, ये क्या है आपके पास, पेरीमीटर. ठीक है, पेरीमीटर किसका, स्क्वायर का. 4 साइड्स जो है वो क्या है, पेरीमीटर है. और इस साइड्स के जो अंदर है उसको हम क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं. अब देखिए स्टूडेंट्स, पेरीमीटर जो है स्क्वायर का, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू
साइड, दैट मीन्स 4 साइड्स ऑफ द स्क्वायर। मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में, पेरीमीटर क्या होता है, आउटर एरिया, और आउटर एरिया यहां पर क्या है, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, दैट मीन्स 4 साइड्स ऑफ द स्क्वायर इज द पेरीमीटर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 4 मल्टीप्लाई विद ए कर दिया है। ठीक है, 4 आपकी क्या है, साइड्स, और उन साइड्स में से में जो आपके पास वन साइड है वो क्या है, 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई विद 11 विल बी 44 हाउ मच, सेंटीमीटर। पेरीमीटर को कभी भी हम स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, पेरीमीटर को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, सेंटीमीटर या मीटर के फॉर्म में। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई विद 11 मैंने क्यों किया स्टूडेंट्स, मैं डायरेक्टली क्या क्या भी कर सकता था, 11 को 4 टाइम्स ऐड भी कर सकता था। देखिए 11 को जब आप 4 टाइम्स ऐड करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 44। ठीक है, तो सिंपली 44 क्या है, आपका पेरीमीटर है, किसका, स्क्वायर का। वही मैंने यहाँ पर आपको फॉर्मूले के फॉर्म में बताया, 4 मल्टीप्लाई विद ए करके बताया। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई विद ए इज इक्वल टू 11 को 4 टाइम्स ऐड करना। ठीक है, साइड को जब आप 4 टाइम्स ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 44 सेंटीमीटर। सिमिलरली जब आप 4 को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, साइड के साथ, तो भी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 44 सेंटीमीटर ही आएगी। क्लियर है यहां तक। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको निकालना है रेडियस, और रेडियस किसका निकालना है आपको, इस सर्कल का। ठीक है, जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, किस फॉर्म से, स्क्वायर की फॉर्म से एक सर्कल की फॉर्म में। अब आपको जैसा कि पता है स्टूडेंट्स, जो पेरीमीटर है हमारा वो सेम होगा। ठीक है, पेरीमीटर जो स्क्वायर का है वही पेरीमीटर क्या होगा, हमारा सर्कल का होगा। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने क्या किया है, जस्ट कन्वर्ट किया है किसको, स्क्वायर को सर्कल के फॉर्म में। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ सर्कल विल बी इक्वल टू दी circumference or the perimeter of the square, perimeter of the square। ठीक है, अब यहां पर हम क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला किसका, पेरीमीटर ऑफ दी सर्कल का। तो आपको जैसा कि पता है पेरीमीटर ऑफ दी सर्कल इक्वल है पेरीमीटर ऑफ दी स्क्वायर के, तो ये आपके पास डायमेंशन आ जाएगी 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर क्या है, पेरीमीटर ऑफ दी सर्कल, विच विल बी इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, और पेरीमीटर ऑफ दी सर्कल जो है वो किसके इक्वल है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के। इसीलिए मैंने इसको क्या लिखा है, 44 सेंटीमीटर लिखा है। ठीक है, और फॉर्मूला मैं किसका यूज कर रहा हूं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल का। ठीक है, 2 पाई आर इज द फॉर्मूला ऑफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल, एंड 44 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। व्हाई, बिकॉज हम जो स्क्वायर का पेरीमीटर है उसको ही किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, सर्कल के फॉर्म में। तो यहां पर पेरीमीटर यानी कि आउटर सरफेस एरिया ऑफ द स्क्वायर एज वेल एज द आउटर सरफेस एरिया ऑफ द सर्कल विल बी सेम। क्लियर है, यहां से हमको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, रेडियस मिल जाएगा। 44 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई विद 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई विद रेडियस। ठीक है, यहां से 44 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई विद 22 विल बी इक्वल टू रेडियस। ठीक है, 22 2 जा 44, 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ गया, रेडियस आ गया है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे आप, लास्ट पार्ट जो है क्वेश्चन का वो आपसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है। ठीक है, रेडियस हमको सर्कल का मिल गया 7 सेंटीमीटर, तो हम यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 22 अपॉन 7,
रेडियस इज 7 मल्टीप्लाई विद 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 मल्टीप्लाई विद 7 विल बी 154 centimeter square. So the area of the circle is 154 centimeter square. देखिए यहां पर एरिया क्या है सर्कल का, मैंने आपको क्या बताया था, एरिया क्या होगा सर्कल का, इनर पोर्शन, ठीक है। सर्कल के अंदर का पोर्शन क्या है, एरिया। ये जो मैं आपको लाइंस ड्रॉ करके बता रहा हूं ये क्या है, एरिया सर्कल का, ठीक है। और आपको पता है स्टूडेंट्स एरिया जो है स्क्वायर का वो क्या था, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर का एरिया था 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको सर्कल का एरिया क्या मिला है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए दोनों अलग है, 121 की जो एरिया है स्क्वायर का वो डिफरेंट है, और जो सर्कल का एरिया है 154 सेंटीमीटर वो क्या है, डिफरेंट है। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था, पेरीमीटर सेम है। पेरीमीटर क्या होता है, आउटर सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने स्क्वायर को किस फॉर्म में कन्वर्ट किया था, सर्कल के फॉर्म में। तो जो पेरीमीटर है यानी कि जो आउटर एरिया है स्क्वायर का और सर्कल का वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन एरिया, एरिया क्या है, इनसाइड, इनसाइड, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द square is different from the inside surface area of the circle. ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2, ये हमने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया है, और ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई में पूछा गया है 1997 में। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखना है, गलती नहीं करनी है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका वो आपसे कह रहा है कि ए शीट ऑफ पेपर इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल ए बी सी डी इन विच ए बी इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, ए डी इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, ए सेमी सर्कुलर पोर्शन with BC as diameter is cut off. Find the remaining paper. ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है आपके पास, उसकी जो डायमेंशंस हैं वो आपको गिवन है ए बी और ए डी, ठीक है। 2 डायमेंशंस आपको गिवन है ए बी और ए डी, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बता देता हूँ। सबसे पहले आप देखिए ये है आपके पास एक रेक्टेंगल ए बी सी एंड डी, ठीक है। यहाँ पर ए बी जो डायमेंशन है वो है आपके पास 40 सेंटीमीटर, और ए डी जो आपके पास डायमेंशन है वो कितनी है, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। बी सी एक सेमी सर्कुलर पोर्शन है जिसका डायमीटर हमने क्या कर दिया है, कट ऑफ कर दिया है, ठीक है। तो BC की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 28 सेंटीमीटर, CD की वैल्यू क्या होगी 40 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट्स रेक्टेंगल की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती है, सेम होती है। अगर आपको AB साइड गिवन है 40 सेंटीमीटर तो ऑटोमेटिकली CD साइड क्या हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल दे आर इक्वल। सिमिलरली AD साइड आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर, तो BC ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी 28 सेंटीमीटर। Why? Because opposite sides of the rectangle are equal. क्लियर है। BC जो आपका पोर्शन है वो किस फॉर्म में है, सेमी सर्कुलर फॉर्म में है। देखिए सेमी सर्कल क्या होता है स्टूडेंट्स, हाफ ऑफ द सर्कल, सेमी सर्कल इज हाफ ऑफ द सर्कल। अब आपको कह रहा है क्वेश्चन कि जो सेमी सर्कुलर पोर्शन है BC एज ए डायमीटर उसको क्या कर दिया, कट ऑफ कर दिया, ठीक है। BC जो आपका सेमी सर्कुलर पोर्शन है इसको क्या कर दिया हमने, कट ऑफ कर दिया, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं कौन सा पोर्शन कट ऑफ किया हमने, ये वाला, ये वाला पोर्शन हमने क्या कर दिया, कट कर दिया, ठीक है। ABCD रेक्टेंगल में से ABCD रेक्टेंगल में से हमने क्या किया, ये वाला पोर्शन कट कर दिया, ठीक है। तो रिमेनिंग पोर्शन कौन सा बच गया हमारे पास, ये वाला, ठीक है, जिसमें मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं। ये क्या है हमारा
रिमेनिंग पोर्शन है। ठीक है, इस रिमेनिंग पोर्शन का हमको क्या बताना है, एरिया बताना है। ठीक है, ये जो हमने लाइंस ड्रॉ की है सेमी सर्कल के बाहर, इसका हमको एरिया बताना है। तो हम कैसे निकालेंगे एरिया को? सबसे पहले तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करेंगे। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है यहाँ पर 40 सेंटीमीटर एंड व्हाट इज विड्थ? विड्थ इज 28 सेंटीमीटर। So 40 multiply with 28 will be equal to 1120 centimeter square. This is the area of rectangle. अब आपको पता है स्टूडेंट्स, BC क्या है हमारे पास? क्वेश्चन में गिवन है हमें डायमीटर। किसका डायमीटर है ये? सेमी सर्कल का। सेमी सर्कल का क्या है? डायमीटर। और कितना है ये? 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर इज द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। क्लियर है? अगर 28 सेंटीमीटर डायमीटर है सर्कल का, सेमी सर्कल का, तो रेडियस क्या होगा? 28/2। 2 से आप कैंसिल आउट करेंगे 28 को, 14 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ जाएगा? रेडियस आ जाएगा। रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। अब यहां से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। ठीक है, हम क्या फाइंड आउट करेंगे यहां से? एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पोर्शन। सेमी सर्कुलर पोर्शन दैट इज BC। BC क्या है? सेमी सर्कुलर पोर्शन है। सेमी सर्कल क्या होगा स्टूडेंट्स? सर्कल का हाफ। व्हाट इज सेमी सर्कल? सेमी सर्कल इज हाफ ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल? पाई आर स्क्वायर। एंड what is semicircle? Semicircle is half of the circle. Area of the half of the circle is semicircle. तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है? तो ये क्या बन गया आपका? एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। व्हाट इज एरिया ऑफ द सेमी सर्कल? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। दैट मीन्स एरिया ऑफ द सर्कल डिवाइड बाय 2 इज द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। क्लियर है? अब यहां पर हम क्या लिखेंगे? पाई इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई विद रेडियस। रेडियस इज 14 मल्टीप्लाई विद 14 एंड डिवाइड बाय 2। ठीक है, डिवाइड बाय 2 से मैंने इसको क्यों डिवाइड किया? क्योंकि हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। ठीक है, 7 से आप कैंसिल आउट करेंगे 14 को 2 पर, 2 से 2 कैंसिल आउट करेंगे, 22 मल्टीप्लाई विद 14। ठीक है, तो ये आपका कितना बन जाएगा? 22 मल्टीप्लाई विद 14 विल बी हाउ मच? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। 308 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द सेमी सर्कुलर पोर्शन BC। अब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। और वो रिमेनिंग पोर्शन कौन सा है? जो आपका सेमी सर्कल के बाहर वाला एरिया है। ठीक है, कौन सा है सेमी सर्कल? ये BC। ये BC जो आपका है ये क्या है? सेमी सर्कल है। ठीक है, ये BC क्या है आपका? सेमी सर्कल है। इस सेमी सर्कल के बाहर का जो एरिया है उसकी आपको क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। तो आप कैसे निकालेंगे? इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल से सबट्रैक्ट करना होगा किसको? एरिया ऑफ द सेमी सर्कल को। ये आपका रेक्टेंगल है ना, जो ABCD जो आपका रेक्टेंगल है, उससे आप क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे किसको? एरिया ऑफ द सेमी सर्कल को। तो आपका क्या वैल्यू आ जाएगी? एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मैंने क्या कहा यहां पर? देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, area of the remaining part will be equal to area of rectangle minus area of semicircle, that is BC। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है स्टूडेंट्स? 1120। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल?
308। इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी आपके पास 812 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, तो ये रिमेनिंग पार्ट जो आपके पास मैंने लाइंस ड्रॉ करके आपको दिखाया है, ये वाला पोर्शन देखिए, मैं लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए डायग्राम को। जिस पोर्शन में मैं लाइंस को ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका एरिया आ गया है आपके पास कितना, 812 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 812 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपका आंसर थर्ड क्वेश्चन का। आइए अब फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये सीबीएसई 1993 में पूछा गया है बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, और आपको पता है स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चंस मैं कहाँ से लेकर आया हूँ आपके लिए, आर डी शर्मा बुक से। आर डी शर्मा बुक से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशो ऑफ 2:3, फाइंड द रेशो ऑफ देयर एरियाज। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल, पहले सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो कितना है, 2 रेशो है। ठीक है, और आपको पता है स्टूडेंट्स सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल के लिए, 2πr। ठीक है, 2πr1 मैं इसको मेंशन करूंगा क्योंकि यहां पर फर्स्ट सर्कल की बात हो रही है। देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन है 2 सर्कल्स, तो 2 सर्कल में फर्स्ट जो आपके पास सर्कल है उसका सर्कमफ्रेंस है कितना, 2 रेशो, और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो मैंने यहां पर फर्स्ट सर्कल के लिए क्या यूज किया है नोटेशन, 2πr1 इक्वल टू 2। ठीक है, सिमिलरली सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल, ठीक है, कितना है, 3 रेशो। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होगा, 2πr2 इक्वल टू 3। ठीक है, 2πr एनोटेशन में 2 यूज कर रहा हूं, और इसका जो रेशो है वो कितना है, 3 है। ठीक है, रेशो का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, रेशो का मीनिंग होता है फ्रैक्शन, दैट इज अपॉन में। ठीक है, रेशो का मीनिंग क्या होता है, फ्रैक्शन, दैट मीन्स 2/3। ठीक है, 2/3 क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल्स, यानी कि फर्स्ट सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो है 2। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे 2πr1 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2πr2 इक्वल टू 3। दैट मीन्स circumference of the first circle is equal to 2 divided by circumference of the second circle will be equal to 3। तो यहां पर आपका सिंपली 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका जो r1 है उसका रेशो r2 के साथ कितना बन गया, 2/3 बन गया स्टूडेंट्स। दैट मीन्स रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल divided by radius of the second circle will be equal to 2/3। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, रेशियो ऑफ देयर एरियाज, दैट मींस एरिया 1 डिवाइडेड बाय एरिया 2। व्हाट इज एरिया 1, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल इज πr²। ठीक है, 1 मैं एनोटेशन यूज कर रहा हूं फर्स्ट सर्कल के लिए। ठीक है, r1 ये फॉर्म है। सिमिलरली πr² r2 विल बी इक्वल टू हाउ मच, कितना होगा स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर आपका पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, r1 जो है आपके पास वो है 2, तो यहाँ पर हम कर देंगे 2 का स्क्वायर। ठीक है, r2 की वैल्यू है हमारे पास 3, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे। 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9। So area of the two circles are in the ratio of 4:9. That means the ratio of their areas is 4:9. This is your answer. 4:9 क्या आ गया, आपका आंसर आ गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स।
अब हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं इस वीडियो का। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए पार्क इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल 120 meters by 100 meters. At the center of the park, there is a circular lawn. The area of a park, excluding lawn, is 8700 meters square. Find the radius of the circular lawn. एक पार्क है और वो किस फॉर्म में है? रेक्टेंगल के शेप में है। देखिए, दिस इज द पार्क। ये एक पार्क है, ठीक है, और ये रेक्टेंगल की शेप में है। स्टूडेंट्स, मैं इसकी साइड्स आपको बता देता हूँ, ए बी सी एंड डी, ठीक है। इसकी जो डायमेंशंस है वो कितनी है? 120 इसका मीटर्स है लेंथ, और 100 मीटर्स क्या है इसकी विड्थ है, ठीक है। तो आपको पता है ऑपोजिट साइड जो है रेक्टेंगल की वो क्या होती है? सेम होती है यहाँ पर। तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? सी डी, और ए डी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? बी सी। सेंटर जो है पार्क का वो एक तरीके का सर्कुलर लॉन है, ठीक है। एट द सेंटर ऑफ द पार्क देयर इज ए सर्कुलर लॉन। तो सेंटर जो है पार्क का, इस रेक्टेंगुलर पार्क का जो सेंटर है वहां पर क्या है? एक सर्कुलर लॉन है। इस सर्कुलर लॉन में जो पार्क का एरिया है उसको एक्सक्लूड करने पर जो लॉन का एरिया आ रहा है वो कितना है? 8700 मीटर स्क्वायर। समझे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यहां पर आपसे कह रहा है कि लॉन को एक्सक्लूड कर दें आप। लॉन क्या है आपका? लॉन आपका ये है सर्कुलर पार्ट, ठीक है। देखिए, ये जो सर्कुलर पार्ट है ना जिसको मैं लाइन से ड्रॉ कर रहा हूं, ये आपका क्या है? लॉन है, ठीक है। इस लॉन को अगर हम एक्सक्लूड कर दें तो जो बाहर का एरिया है, बाहर का एरिया कौन सा? ये देखिए स्ट्रेट लाइंस जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, बाहर का जो आपके पास एरिया है ये वाला, इसका एरिया आपको गिवन है क्वेश्चन में कितना? 8700 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ ए पार्क एक्सक्लूडिंग लॉन, यानी कि सर्कुलर पार्ट को रिमूव कर दे अगर हम, तो रिमेनिंग पोर्शन का जो एरिया है वो कितना है? 8700 मीटर स्क्वायर। तो आपको फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ द सर्कुलर लॉन। दैट मीन्स सर्कल का आपको रेडियस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या फाइंड आउट करेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल को, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ है आपके पास 120 मीटर्स, ब्रेड्थ है आपके पास 100 मीटर्स। So 120 multiply with 100 will become 12,000 meter square. 12,000 meter square is the area of rectangle. क्लियर है? और आपको गिवन है एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग का मीनिंग क्या होता है? कि हम इसको रिमूव कर रहे हैं। किसको रिमूव कर रहे हैं? लॉन के एरिया को। तो हमारे पास एरिया कितना आ रहा है? 8700 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? पार्क का एरिया एक्सक्लूडिंग लॉन, दैट मीन्स सर्कुलर पोर्शन को अगर हम रिमूव कर दें तो आपके पास जो पार्क का एरिया है वो कितना है? 8700 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब यहां से आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स? सर्कल का एरिया मिल जाएगा, यानी कि लॉन का एरिया आपको मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स लॉन का एरिया? देखिए, एरिया ऑफ लॉन, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं एरिया ऑफ द सर्कुलर लॉन will be equal to area of the rectangle which is 12,000 minus area of the park excluding lawn which is 8700 meter square, which will be equal to how much? 3300 meter square, ठीक है। 3300 मीटर स्क्वायर आपके पास क्या आ गया? एरिया ऑफ द सर्कुलर लॉन, यानी कि जो सर्कुलर पोर्शन है सेंटर ऑफ द रेक्टेंगुलर
पार्क में उसका एरिया कितना आ गया 3300 मीटर स्क्वायर। यहां तक क्लियर है आपको? अब आपको सिंपली क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस किसका, सर्कुलर लॉन का। एरिया आपको मिल गया स्टूडेंट्स कितना 3300 मीटर स्क्वायर, ये है आपका एरिया ऑफ द सर्कुलर लॉन। और एरिया ऑफ द सर्कल का आपको फॉर्मूला पता है, पाई आर स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर हम लिखेंगे 3300 विल बी इक्वल टू पाई इज 22/7 एंड व्हाट इज रेडियस, रेडियस हमको फाइंड आउट करना है तो हम इसको लिखेंगे आर स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यूज आ जाएगी 3300 मल्टीप्लाई विद 7 डिवाइड बाय 22 विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, 11 2 22, 11 3 33, डबल जीरो। ठीक है, आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2100। ठीक है, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 7 3 क्या होगा 2100। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, सॉरी इसको डिवाइड बाय 2 भी था यहाँ पर, 2 से आप कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 2, 2 5 10 एंड 0, सो 150 मल्टीप्लाई विद 7। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई मुझसे। अब जो है आपको क्या करना है, 150 मल्टीप्लाई विद 7 करना है। सो 150 मल्टीप्लाई विद 7 विल बी इक्वल टू 0, 7 5 35 एंड 7 1 7 एंड 3 विल बी 1050। ठीक है, 1050 इज दी आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्म में, स्क्वायर रूट के फॉर्म में। सो आर विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1050 which will be equal to how much, this will be equal to 32.40। ठीक है, मीटर्स। जब आप 1050 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी 32.40 मीटर्स। देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं, 1050 है आपके पास, इसका आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 3 9, 1 कैरी फॉरवर्ड, 50 को हम एज इट इज नीचे उतार लेंगे, यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, 3 प्लस 3 कितना होता है स्टूडेंट्स, 6। ठीक है, अब किससे जाएगा ये 2 से। ठीक है, 2 2 2 आपका 4 होता है, 6 2 कितना होता है 12, तो ये 124 आ गया, 10 माइनस 4 इज 6। ठीक है, 4 माइनस 2 इज 2, कैंसिल आउट। नाउ वी विल यूज ओवर हेयर पॉइंट, नाउ अगेन 0, 2 2 इज 4। ठीक है, 6 आपका एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर। अब सिंपली हमको क्या करना है, एक और 0 लगाना होगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये आपका किससे कैंसिल आउट होगा, 4 से। ठीक है, 4 4 आपका कितना होता है 16, 4 4 16 प्लस 1 17, 6 4 24 प्लस 1 25, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 9 माइनस 7 विल बी 2 24। ठीक है, तो अब आपके पास वैल्यू क्या आ गई 324, सॉरी 32.4 meters. So the radius of the circle will be 32.4 meters. ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, हमेशा हम स्क्वायर रूट को कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, इस फॉर्म से। ठीक है, जो मैं आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड ये बताया है, इस मेथड के थ्रू आप फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर रूट को। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। आई होप आपको 5 के 5 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं और आपको मेरा ये पढ़ाने का जो तरीका है ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो मुझसे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। मैं उसको उसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और आप को अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मैंने आपको पहले भी कहा था और आज दोबारा कह रहा हूँ कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को भी आप अच्छे से
इन वीडियोस को समझा सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट्स को। और आपको पता है आपके एग्ज़ाम्स अब आने वाले हैं मार्च में, तो तब तक के लिए अच्छे से तैयारी करें, अपना ख्याल रखें सेहत का। और अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।